सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये एक टूल है जिसपे मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज का एंगेजमेंट रेट निकाला है। कुछ इस तरीके का एंगेजमेंट रेट आ रहा है यहाँ पर, और वहीं दूसरी तरफ मैंने इस टूल में भी एंगेजमेंट रेट निकाला है, तो कुछ इस तरीके का रेट यहाँ पर आ रहा है। अब आप बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है एग्जैक्टली, क्योंकि एक ही इंस्टाग्राम पेज के अलग अलग एंगेजमेंट रेट कैसे हो सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि ये सब गलत नहीं है बिल्कुल भी। ये सब वेबसाइट्स, ये सब टूल अपना सही एंगेजमेंट रेट निकाल के दे रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज का। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सब टूल्स थोड़े अलग हैं, क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्मूले यूज करते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन से टूल पे ट्रस्ट करें, किसका एंगेजमेंट रेट ज्यादा बेटर है और एग्जैक्टली एंगेजमेंट रेट निकालते कैसे हैं। डोंट वरी, सब बताता हूँ इस वीडियो में। अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एंगेजमेंट रेट होता क्या है। एंगेजमेंट रेट का सिंपली मतलब यही होता है कि आपके पेज पे कितना एंगेजमेंट हो रहा है उसका एक परसेंटेज, एक रेशियो निकाल लेना, उसी को हम एंगेजमेंट रेट कहते हैं। अब जब भी कोई ब्रांड या एजेंसी आपको रीच आउट करती है फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो वो जनरली आपका एंगेजमेंट रेट चेक करती है एंड उसी के बेसिस पे आपके पैसे डिफाइंड होते हैं कि आपको कितने रुपए देने चाहिए, उनके हिसाब से कितना बजट आपको एलोकेट करेंगे। ऑब्वियसली जितना ज्यादा एंगेजमेंट रेट है उतना ही बेटर आपके पेज की परफॉर्मेंस है और उतना बेटर आपको पैसे मिलेंगे। अब एंगेजमेंट रेट निकालने के भी कई सारे तरीके हो जाते हैं। बाय रीच आप निकाल सकते हो, बाय फॉलोअर्स आप निकाल सकते हो, बाय व्यूज आप निकाल सकते हो। अब ये हमें कैसे निकालना है एग्जैक्टली, ये तो हम सीखते हैं, बट उससे पहले कुछ टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इंस्टाग्राम के कई सारे एंगेजमेंट रेट कैलकुलेटर मिल जाएंगे। इसमें से सबसे पहला हमारा आ जाता है सोशल इनसाइडर। यहाँ पर आपको सिंपली अपनी प्रोफाइल डालनी है एंड ये आपका एंगेजमेंट रेट, एवरेज लाइक, एवरेज कमेंट्स निकाल के दे देगा। सिमिलरली आपका ट्रेंड हीरो करके है, वो भी आपका इंस्टाग्राम के एंगेजमेंट रेट निकाल के दे देगा। ऐसे ही modash.io है, hypotato.com है, flanks.com, collabster.com, influencerhero.com, upinfluence.com, chorus.com, clickanalytic.com और ऐसी बहुत सारे टूल्स हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सोशल इनसाइडर में जैसे ही आप ये लिंक डालोगे एंड चेक पे क्लिक करोगे तो ये आपके पेज का एंगेजमेंट रेट, एवरेज लाइक, एवरेज कमेंट निकाल के दे देगा, जैसे कि अभी ये निकाल के दे रहा है। अब यहाँ पर तो ये इतना निकाल के दे रहा है। अगला अगर टूल्स हम चेक करें, यहाँ पर हम अगर डालेंगे अपने पेज के बारे में एंड यहाँ पर हम क्लिक करके चेक कर देंगे तो यहाँ पर ये रेट निकल के आएगा। तो बेसिकली इन सब पे आपको रिजल्ट्स थोड़े अलग अलग जरूर दिखेंगे। इसका बेसिक रीजन ये है कि ये फॉर्मूले डिफरेंट यूज कर रहे हैं। दो फॉर्मूले जो बहुत ही कॉमन चलते हैं इन टूल्स में वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला सिंपली होता है बाय फॉलोअर काउंट, जिसमें ये लाइक्स, कमेंट्स और सेव्स को एंगेजमेंट मानते हैं एंड इन सब का टोटल को डिवाइड करते हैं बाय टोटल फॉलोअर्स इनटू 100, तो ये आपका एंगेजमेंट रेट निकाल के देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 500 लाइक्स, 100 कमेंट्स और 50 सेव्स आए हैं और आपके 10,000 फॉलोअर्स है तो आपका ये एंगेजमेंट रेट निकाल के देंगे 6.5%। और वहीं दूसरी तरफ आपका दूसरा फॉर्मूला होता है बाय रीच, जिसमें ये क्या करते हैं, लाइक्स, कमेंट्स और सेव्स का टोटल लेते हैं, डिवाइड बाय टोटल रीच करते हैं इंस्टेड ऑफ टोटल फॉलोअर्स एंड उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 100। फॉर एग्जाम्पल आपके किसी रील या पोस्ट की जो रीच है वो 2000 है तो फिर इसका सिंपल फॉर्मूला होगा 500 प्लस 100 प्लस 50 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100, यानी कि 32.5%। अब आ रहा है ना कितना ज्यादा फर्क एंगेजमेंट रेट पे। बट मुझे फॉर्मूले थोड़े से वेग लगते हैं, इसलिए मैं इन टूल्स के एंगेजमेंट रेट पे भी बिलीव इतना नहीं करता। बट अब सवाल घूम फिर के फिर वहीं पर आ जाता है कि एंगेजमेंट रेट एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करा जाता है। तो सबके अपने फॉर्मूले, बट मैंने अपना एक खुद का फॉर्मूला डिजाइन किया है जो मुझे समझ आता है कि आज के टाइम पे जितनी इंटरेक्शंस, एंगेजमेंट इंस्टाग्राम काउंट करता है उसके हिसाब से हमने एक फॉर्मूला डिजाइन किया है। अब इस फॉर्मूला में मैं लास्ट के 30 डेज में आपने जितनी भी रील्स डाली है उसके अकॉर्डिंग मैं रील इंटरेक्शन को देखूंगा एंड उसके अकॉर्डिंग मैं आपका एंगेजमेंट रेट निकालूंगा। चलो प्रैक्टिकली समझ लेते हैं करना कैसे है। इसके लिए सिंपली आपको अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल खोलनी है। प्रोफाइल पे आपको अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करना है आपको कंटेंट यू शेयर्ड पे एंड उसके बाद आपको ऑल पे क्लिक करके सेलेक्ट करनी है रील्स। और लास्ट 30 डेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो इसको एज इट इज रहने देना है एंड फिर उसके बाद फिल्टर्स में जाना है आपको और सॉर्ट करना है बाय न्यूएस्ट और मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है आपको रील्स इंटरेक्शंस एंड इसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब सिंपली आपको क्या करना है, जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं इन सबको ऐड करना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 60 प्लस 61, 60 प्लस 61 प्लस 114 प्लस 178 प्लस 114 प्लस 178, इसको इक्वल्स करेंगे, ये आ रहा है 413। अब इसको डिवाइड करना है जितने भी आपके नंबर ऑफ रील्स हैं जो आपने लास्ट 30 डेज में पोस्ट किए हैं। जैसे कि मैंने किए 4 तो यहाँ पर मैं 4 करके इक्वल्स कर दूंगा, ये हो गया 103। अब ये आ गई आपकी एवरेज इंटरेक्शंस यानी कि एवरेज एंगेजमेंट। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे आपके टोटल फॉलोअर्स से यानी कि 25,300 इस केस में। इक्वल्स करेंगे तो आपका ये वाला फिगर आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो इसके बाद आपका जो एंगेजमेंट रेट निकल के आता है वो आता है 0.4%। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यही तरीका होता है एंगेजमेंट रेट
निकालने का। अगर आपको लगता है कि किसी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के साथ ये शेयर करनी चाहिए वीडियो, तो एग्जैक्टली आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि इस फॉर्मूले को आप यूज करके किसी भी पेज की एंगेजमेंट रेट एक्चुअली आप जान पाओगे। बाकी आपके पेज का क्या एंगेजमेंट रेट है मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ। अब जाने से पहले एक चीज बता देता हूँ, अगर आपके 100 से 200 व्यूज ही आ रहे हैं, उसी पे आपके रील के व्यूज स्टक हो गए हैं, तो आपको ये वाली वीडियो देखनी चाहिए। डिटेल में मैंने पूरी गाइड दी है कि इस लूप से कैसे निकलना है। और इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है तो ये वाली प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कर लेना, इसकी सारी वीडियोस देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं इनमें से किसी एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड क्रिएट विद शिवम।